Hello everyone, this is Rakesh Vyas. I welcome you all in our reasoning classes. Today we are going to discuss our Unit 5 blood relation. So what is blood relation exactly mean? Blood relation का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं कि any relation in the world which is either by birth or by marriage is called a blood relation. मीन्स एनी रिलेशन जो हमें सोसाइटी के द्वारा वर्ड प्रोवाइड कराता है, या तो रिश्ते जन्म से मिलते हैं या मैरिज होने के बाद, शादी होने के बाद रिश्तों का फॉर्मेशन होता है, रिलेशंस का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं को ब्लड रिलेशन कहते हैं. एनी रिलेशन बाय बर्थ जो हमें जन्म से मिलते हैं, वो रिलेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मदर हो गया, फादर, सन, डॉटर एक्सेट्रा. एंड एनी रिलेशन बाय मैरिज जो हमें मैरिज के द्वारा मिलते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उन रिलेशंस को शादी के बाद मिलते हैं. तो ये रिलेशंस भी ब्लड रिलेशंस के अंडर में काउंट किए जाते हैं. और जो बर्थ के बेसिस पर हमें मिलते हैं, उन रिलेशंस को भी हम ब्लड रिलेशन में काउंट करते हैं. जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशंस हैं, आइए देखते हैं. जैसे कि फादर ऑफ फादर मींस फादर का फादर, जैसे कि सबको मालूम रहता है, फिर भी रिवीजन के तौर पे जरूरी है कि फादर ऑफ फादर जो फादर का भी फादर है, उसको ग्रैंड फादर कहेंगे पैटर्नल साइड से. और जो फादर की मदर है, जो फादर की मदर है, उनको ग्रैंड मदर बोलते हैं. सिमिलरली फादर ऑफ मदर, ग्रैंड फादर मीन्स जो मदर के फादर हैं, जो आप मदर के फादर हैं, उनको ग्रैंड फादर बोलेंगे मैटरनल साइड से. मीन्स हिंदी में नाना बोल सकते हैं इन्हें. और मदर ऑफ मदर तो इनको ग्रैंड मदर बोलते हैं मैटरनल साइड से, मीन्स नानी. ओके. देन ब्रदर ऑफ फादर तो अंकल बोलते हैं, ब्रदर ऑफ फादर हिंदी चाचा बोलते हैं हिंदी में, है ना. पैटर्नल अंकल बोलेंगे, ब्रदर ऑफ फादर. एंड ब्रदर ऑफ मदर उनको भी अंकल बोला जाता है, लेकिन मैटरनल साइड से. जो मदर की साइड से रिलेशन होता है वो उनमें मैटरनल लग जाता है इंग्लिश में, और जो फादर की साइड से होता है उसमें पैटर्नल लग जाता है. सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है. देन सिस्टर ऑफ फादर जो फादर की सिस्टर है, उनको आंट बोलते हैं. पैटर्नल आंट मींस बुआ. एंड सिस्टर ऑफ मदर, सिस्टर ऑफ मदर जो है उनको भी आंट बोला जाता है मैटरनल साइड से. नेक्स्ट हस्बैंड ऑफ मदर तो ऑफ कोर्स फादर ही होगा, जो मदर के हस्बैंड है तो डेफिनेटली फादर. देन वाइफ ऑफ फादर, वाइफ ऑफ फादर विल बी अगेन मदर. इनवर्स रिलेशन लिख दिया है, इनवर्स रिलेशन सिंपली लिख दिया गया है इसमें. नेक्स्ट हस्बैंड ऑफ आंट, हस्बैंड ऑफ आंट जो है उनको अंकल बोला जाता है. एंड वाइफ ऑफ अंकल जो है उनको आंट बोला जाता है. सन ऑफ ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर पैटर्नल साइड से तो उनको फादर या अंकल बोला जाता है पैटर्नल साइड से. डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर मैटरनल साइड से होगा अगर, तो उसको मदर या आंट बोलते हैं मैटरनल साइड से, है ना. मैटरनल साइड से मदर या आंट बोला जाता है. एंड मदर ऑफ स्पाउस, मदर ऑफ स्पाउस जो है, मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ. मदर ऑफ स्पाउस, मदर ऑफ स्पाउस जो है उसको मदर इन लॉ बोलते हैं, मदर इन लॉ. और ये जो है ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वे क्या है, तो वे बड़ा सिंपल सा है कि हमें क्या करना हुआ करेगा इस ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन में. ट्री डायग्राम ड्रॉ करना हुआ करेगा. ट्री डायग्राम से हम इजीली रिलेशंस को आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे. फैमिली ट्री क्या होते हैं, या ट्री डायग्राम भी सिंपली कह सकते हैं इसको, ट्री डायग्राम. And with the help of this tree diagram, we are able to identify easily how and what type of relation it is and what type of relation is question asking. So ये बिल्कुल आसानी से पता चल जाता है. ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जेनेलॉजिकल डाटा का. ये हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अभी सीखेंगे. जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं. स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, तो पॉइंटिंग टू अ वुमेन, मदर सेड
हर ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ माई डॉटर्स मदर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मदर? सी चेक कर लेते हैं इसको। आ जाओ। तो ये ट्री डायग्राम जो फैमिली डायग्राम जो है, फैमिली ट्री डायग्राम, उसको चेक कर लेते हैं कि कैसे देखना है और कैसे ड्रॉ करना है, उसी को आज सीखने की कोशिश करते हैं। सी हाँ, एक ट्री डायग्राम का पहला कंसेप्ट ये रहेगा कि टू अवॉइड द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग मेल को प्लस से एंड फीमेल को नेगेटिव साइन से शो कर सकते हैं ट्री डायग्राम में, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। इससे कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हम लोग प्लस साइन से जरूरत पड़ने पर, रिक्वायरमेंट होने पर प्लस साइन से हम लोग मेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड नेगेटिव साइन से हम लोग फीमेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो पॉइंटिंग टू अ वुमन, मदर सेड हर ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ माय डॉटर्स मदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मदर? तो सी ट्री डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो वुमेन को पॉइंटिंग करते हुए मदर कह रहा है कि हर ओनली सिस्टर, यहाँ हर कौन है? तो ये वुमेन की बात कर रहा है सिंपल, कि हर ओनली सिस्टर मींस वुमेन की जो ओनली सिस्टर है, वुमेन की जो ओनली सिस्टर है, लेट्स रिप्रेजेंट इसको एक्स मान लिया मैंने, लेट्स रिप्रेजेंट इसको एक्स मान लिया और ये सिस्टर है, ठीक है। वुमेन की जो ओनली सिस्टर है वो मदर ऑफ माय डॉटर्स मदर, मदर ऑफ माय डॉटर्स मदर, यहाँ माय पर अंडरलाइन करना, माय कौन, माय का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? तो मदर रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर ऑफ माय डॉटर्स मदर। सो मदर की जो डॉटर है, मदर की डॉटर मान लो बाय डॉटर है मदर की, है ना। सो हर ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ माय डॉटर्स मदर। तो मेरी डॉटर की जो मदर है, जो मदर है, राइट, ये मदर की भी मदर है, कौन? ये एक्स जो है, मींस वुमेन की जो सिस्टर जो है, मींस मदर की ये कौन हो गई? ये मदर इन लॉ हो गई। ये जो सिस्टर है इसकी वुमेन की, वो मदर इन लॉ हो गई, क्योंकि मदर की डॉटर की जो मॉम है उसकी भी मॉम है ये। यही तो ट्री डायग्राम बताने की कोशिश कर रहा है। द्वारा देखो कि वुमेन हर ओनली सिस्टर, तो हर ओनली सिस्टर ये एक्स है, हर ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ माय डॉटर, मदर ऑफ माय डॉटर्स, माय यहाँ पर मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर ऑफ माय डॉटर्स मदर। सो ये कौन हो जाएगी? ये अगर मदर इन लॉ है तो ये भी मदर इन लॉ हो जाएगी, तो वुमेन कौन हो गई? मदर इन लॉ ही हो गई। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट सी ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? पॉइंटिंग टू द मैन इन द फोटोग्राफ, नर्मदा सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर। सो नर्मदा क्या कह रही है? पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, मैन को फोटोग्राफ में पॉइंट करते हुए कहा जा रहा है, नर्मदा बोल रही है कि ही। अब यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि माय क्या है, ही क्या है, ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। सो ही इज द ब्रदर ऑफ माय, ही कौन है यहाँ पर? तो ही जो है वो मैन, उस मैन को ही बोला जा रहा है जिस मैन को नर्मदा पॉइंट आउट कर रही थी फोटोग्राफ में। तो ही, तो मैन लिख देता हूं मैं उसको, ही की जगह मैन लिख देता हूं। तो ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर, ये जो है वो ब्रदर है किसका? मेरे अंकल्स की डॉटर का। मेरे अंकल, तो अंकल कौन होंगे इसके? पहले नम्रता के अंकल को देख लेते हैं। तो ये नम्रता है, तो नम्रता के जो फादर होंगे, फादर के जो ब्रदर होंगे, फादर के जो ब्रदर होंगे वो कौन होंगे? नम्रता के अंकल हो जाएंगे, राइट, यही तो हुआ। सो नम्रता सेड ही इज द ब्रदर ऑफ, ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर। तो इनकी डॉटर जो है, इनकी डॉटर
इनकी डॉटर जो है उनका ये व्यक्ति जो है ये मैन जो है वो कौन है? भाई है। ये कौन है? भाई है। तो कहा जा रहा है कि ये जो मैन है वो नम्रता से किस तरह से रिलेटेड है? ये मैन नम्रता से किस तरह से रिलेटेड? सी देखो, ये फादर है तो ये नम्रता के अंकल है, ये चाचा या ताऊ होंगे। चाचा ताऊ तो होंगे क्या, अंकल चाचा ही होंगे। चाचा की बेटी का ये भाई है, तो नम्रता चाचा की बेटी का ये भाई है, तो ये भी व्यक्ति, ये जो मैन है वो भी नम्रता से क्या संबंध रख रहा है? तो ऑफ कोर्स ये मैन और नम्रता सबके सब ये कजन हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 3. So on question number 3, pointing to an old man, Kunal said, "His son is my son's uncle." How is the old man related to Kunal? Kunal बोल रहा है, क्या कहता है कि his son. अब यहाँ his कौन है? Pointing to an old man, Kunal said, his son. His कौन है यहाँ पर? तो his ये old man को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है बार बार। His जो है his, me, my, ये क्वेश्चन में रीड करके समझ में आ जाता है कि किस शब्द से किस व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट? सो पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, कुणाल सेड, कुणाल कह रहा है कि हिज सन कौन है? तो ये ओल्ड मैन के ही सन की बात की जा रही है। ओल्ड मैन के ही सन की बात की जा रही है कि ओल्ड मैन का जो सन है, हिज सन इज माय सन्स अंकल। इसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल है। माय सन्स अंकल, यहाँ माय कौन है? तो माय जो है वो कुणाल है। तो कुणाल कह रहा है तो अपने आप को माय बोल रहा है ना? कुणाल कह रहा है तो अपने आप को माय बोलेगा। तो कुणाल हिज सन इज माय सन्स अंकल। तो माय सन्स अंकल, तो ये कुणाल के ये हो गया बेटा, ठीक है? कुणाल का बेटा जो है, इसका जो सन है वो कुणाल के बेटे का अंकल है। मींस ये कौन हो गया? सन और कुणाल ब्रदर हो गए। ये सन और कुणाल कौन हो गए? ब्रदर हो गए। तभी तो ये कुणाल का जो बेटा है वो इसका अंकल हो गया, तभी तो इसका अंकल हो गया। ये जरूर छोटा भाई है कुणाल का, ठीक है? सो ओल्ड मैन जो है वो कुणाल से किस तरह से रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है। अरे भाई, जब ये कुणाल का भाई है तो ये ओल्ड मैन भी कुणाल का कौन हो जाएगा? फादर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? A and B are brother and sister respectively. C is A's father, B is C's sister, and E is D's mother. How is B related to E? आओ चेक कर लेते हैं। देखो, देखो A and B are brother and sister. Means A कौन है? ब्रदर है। ए ब्रदर है। मीन्स मैंने बताया था कि मेल को जरूरत पड़ने पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेल को मैं प्लस साइन से एंड फीमेल को मैं नेगेटिव साइन से या माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ट्री डायग्राम में, ठीक है? सो ए जो है इसको मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां मैं लिख भी देता हूं। प्लस का मतलब यहां पर मेल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ट्री डायग्राम में, एंड नेगेटिव को मैं फीमेल से दिखा रहा हूं। नेगेटिव साइन को मैं फीमेल से शो कर रहा हूं, फीमेल को मैं नेगेटिव साइन से शो कर रहा हूं। सी, सो ए एंड बी कौन है? सिस्टर हो जाएगी। इसका मतलब बी सिस्टर है। ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली। सी इज ए's फादर। सी कौन है? सी जो है फादर है। सी जो है फादर है किसका? ए का। डी इज सी सिस्टर। डी जो है वो ये फादर मेल है तो प्लस बना दिया, डी सिस्टर है तो नेगेटिव बना दिया। डी इज सिस्टर, डी इज सी सिस्टर, तो ये सिस्टर है, डी जो है वो सी की सिस्टर है, एंड ई इज डीज
मदर। ई जो है वो क्या है, ई जो है वो मदर है किसकी, डी की। यही तो पूछा जा रहा है, चेक करो। ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, सी इज एज ब्रदर, सी इज एज फादर, डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो बहन है किसकी, सी की, डी इज सी सिस्टर एंड ई इज डी इज मदर। ई जो है वो डी की मॉम है। तो बी जो है वो ई से किस प्रकार रिलेटेड है, बी जो है ई से किस प्रकार रिलेटेड है, ये आपसे अब पूछा जा रहा है कि ये जो बी है वो ई से किस प्रकार रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ये बी और ए है, ये फादर है, ये बहन है, तो भाई ये भी तो इनके फादर हो गए, ये बी के भी तो फादर है सी, सिर्फ अकेला ए का फादर तो है ही नहीं, ये बी का भी फादर है सी, तो ये फादर है, तो ये जब फादर है ये सिस्टर है, ये सिस्टर की मॉम है, तो ये फादर की भी मदर ही हो जाएगी, फादर की भी मदर हो जाएगी। तो मींस फादर की मदर कौन हो जाएंगी, फादर की मदर विल बी ग्रैंड मदर। तो पर बी का संबंध पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड, तो बी क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ग्रैंड डॉटर विल बी द करेक्ट आंसर, ग्रैंड डॉटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 Q is the son of P, X is the daughter of Q, R is the aunties means बुआ of X and L is the son of R. Then what is L to P? L का P से क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। C. So Q is the son of P. देख लेते हैं, अगेन फ्लो डायग्राम बना लेते हैं, किस तरह से बनाएंगे देख लेते हैं। Q is the son of P. Q जो है वो Q is the son of P. Q is the son of P. ये जैसा मुझसे बोला गया वैसा मैंने बना दिया। Q is क्या बनाते हैं, Q is the son of P, ठीक है, son है ये, Q is the son of P, X is the daughter of Q, X जो है ये डॉटर है, हाँ, X is the daughter of Q, X जो है वो डॉटर है Q की। Then R is the auntie of X, आंटी यहाँ पर बुआ को कहा जा रहा है, तो बुआ R जो है बुआ है किसकी, X की, तो जरूर ये सिस्टर हो जाएगी Q की क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, तभी तो बुआ बोलेगी वो, है ना। ये Q जो है फादर है X का, है ना, तो सिंपल ये तभी R क्या है, बुआ है सिंपल, किसकी, X की। Then and L is the son of R, very good. L जो है son है किसका, R का, L is the son of R, simple. Then what is L to P? L का P से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। Then what is L to P? देखो सिंपल, ये बुआ है, तो ये जब भाई है तो ये सिंपल L, ये Q कौन हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये Q कौन हो जाएगा, सिंपल ये भाई बुआ है, ये भाई है, तो सिंपल ये तो मामा बोलेगा Q को, Q कौन हो जाएगा, L का मामा हो जाएगा, मैटरनल आंट हो जाएगा, है ना, मामा हो जाएगा। सो Q, सो मामा का फादर कौन लगेगा इसका, मामा का फादर कौन लगेगा इसका, तो ऑफ कोर्स नाना लगेगा, है ना, नाना लगेगा। ये P कौन है बेटा इसका, नाना लगेगा ये, सो तो नाना लगेगा। तो सीधी सी बात है,
हाउ इज व्हाट इज एल टू पी, एल टू पी, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाना है तो एल से क्या पूछा है, एल क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन विल बी द, grandson will be the final answer of this particular question, grandson will be the final answer of this particular question. Next see और question number 6, question number 6 में क्या है कि if, question number 6 में क्या है, if D is the daughter of A, D जो है डॉटर है किसकी, A की, D is the daughter, किसकी डॉटर है ये, तो A की डॉटर है, D is the daughter of A, D is the daughter of A, D is the sister of M, D जो है वो सिस्टर भी है M की, D is the sister of M, and A's brother is C, A's brother is C, ये भाई ब्रदर है, A's brother is C. How are C and M related? C का M से क्या संबंध है ये पूछा जा रहा है, तो सिंपल देखो, ये भाई ये D है, ये भाई बहन है, ये भाई बहन है, ये मींस भाई है ना, ये प्लस से बना दो, नहीं तो मेल, ये कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लस को मेल बताते हैं, तो ये प्लस मेल है, ब्रदर है, ये फीमेल है, डॉटर है, नेगेटिव है, ठीक है। सो ये अगर इसकी डॉटर है तो भाई ये ब्रदर है, तो ए का संबंध, ए का जेंडर क्लियर नहीं है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि ए का जेंडर बताया ही नहीं गया कि ये मेल है कि फीमेल। अगर ये मेल है, सपोज कर लो कि अगर ए जो है मेल है, मेल होगा तो क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, मेल होगा तो क्या होगा, फादर होगा, और फादर होगा तो फादर का भाई इसका कौन लगेगा, फादर का भाई इसका लगेगा अंकल, फादर का भाई इसका क्या लगेगा, अंकल। सो ओनली इन वन ऑप्शन देयर इज द अंकल, सो अंकल एंड नीस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 A is B's sister C, A is B's sister, A is, यहां बना देता हूं, A is B's sister, A कौन है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, B की, A is B's sister, C is B's mother, C कौन है, मदर है, C is mother, C is B's mother, D is C's father, okay, ये लो, D is C's father, लो भाई कितना बढ़िया जगह पर बनाया है, D is C's father, E is D's mother, very good, E जो है मदर है किसकी, डी की, E is D's मदर, या फ्लोचार्ट क्लियर है, सिंपल। A जो है सिस्टर है B की, C जो है मदर है B की, D जो है फादर है C का, एंड E जो है मदर है D की। मदर को मैं नेगेटिव से लिख देता हूं क्योंकि ये फीमेल है, बाकी इनको प्लस से लिख सकते हैं, D प्लस है, C अगेन नेगेटिव मदर है, एंड A अगेन नेगेटिव फीमेल है, एंड ये प्लस पॉजिटिव, ठीक है। A is B सिस्टर नहीं कह सकते पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जेंडर का क्लियर नहीं है, ये सिस्टर भी हो सकती है ना। A is B सिस्टर बोला है सिर्फ, लेट्स सी। सो व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ इज A रिलेटेड टू D, A का D से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। A का D से क्या संबंध है, सीधे देखो,
ये बी की मदर है, ये भाई बहन है, तो भाई ये इसकी भी मदर हो गई, सीधी बात है। तो मदर के फादर है ना, मदर के फादर कौन हो जाएंगे, मदर के फादर ए के कौन हो जाएंगे, सीधे ग्रैंडफादर बोल सकते हैं। एंड ग्रैंडफादर, हाँ तो ग्रैंडफादर, तो ये हाउ इज ए रिलेटेड, तो ए कौन है, ए कैसे रिलेटेड है, ए का संबंध क्या है, तो ए का संबंध हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ए कौन है, फीमेल है, तो ए का संबंध क्या है, ग्रैंड डॉटर। सो ग्रैंड डॉटर विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट सी ऑन क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8, इफ राम इज द ओनली सन of the brother of father Syam, then Ram is Syam's। देखते हैं क्या है, Ram is the only son of, Ram is the only son, Ram जो है only son है किसका, only son of the brother of father of Syam। तो भाई पहले श्याम बनाओ, पहले श्याम बनाओ, ये श्याम बना दिया मैंने, ठीक है। तो फादर ऑफ श्याम, श्याम का फादर, श्याम के फादर मान लो कुछ भी एक्स, ठीक है। श्याम के फादर का ब्रदर जो है, श्याम के फादर का ब्रदर, राम इज द ओनली ब्रदर मान लो कोई भी भाई, ठीक है। सो राम इज द ओनली सन ऑफ ब्रदर ऑफ फादर ऑफ श्याम, ओके। देन राम एंड श्याम इज, राम एंड श्याम क्या हो जाएंगे, सिंपल, कजन, कजन विल बी द आंसर, है ना। ये ब्रदर है तो या तो ताऊ होंगे भाई श्याम के या चाचा, तो जो भी होंगे पर कजन तो बोला ही जाएगा। सो श्याम एंड राम आर द कजन्स विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, इफ, इन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो ब्लड रिलेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर ट्री डायग्राम बनाना आ रहा है तो जो फैमिली ट्री डायग्राम है उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बनाना होता है, सिंपल, बस जो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ट्री डायग्राम ड्रॉ करो और सॉल्व द आंसर। सी, इफ ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है, A is the mother, A कौन है, मदर है, A is the mother of D, B is not the son of C, ठीक है। B जो है C का बेटा नहीं है, B is not the son of C, B जो है C का बेटा नहीं है, C is the father of D, C जो है फादर है किसका, D का, ओके। C जो है फादर है किसका, D का। सो सिंपल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव फादर है, तो सिंपल ये हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ए क्या हो गई बेटा, वाइफ हो गई किसकी, C की। अभी देखते हैं क्या कह रहा है ये, C इज द फादर ऑफ D, ओके। D इज द सिस्टर ऑफ B, ओके। D जो है कौन है, D कौन है, D इज द सिस्टर, D is the sister of B, then how is A related to B? D जो है सिस्टर है किसकी, B की, तो A कैसे रिलेटेड है B से, A का संबंध पूछा जा रहा है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स चेंज द कलर। A का संबंध पूछा जा रहा है कि A कौन है, हाउ इज A रिलेटेड टू B। सिंपल, एज सिंपल की सिस्टर है, ये भाई, ये सिस्टर D जो है, D और B कौन है, भाई बहन है, ठीक है। सो ये C जो है फादर है, तो ये B का भी फादर हो जाएगा, ये B का भी फादर होगा, ये B का भी तो फादर हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा क्या है A, तो ये सिंपल मदर है, ये सिंपल मदर हो जाएगी इसकी भाई। D एंड B आर ऑब्वियसली, D एंड B आर brother and sister, so definitely they are same mother, so mother will be the answer, mother will be the answer of this particular question.
Next, question number 10. In question number 10, if A is the brother of B, if A is the brother of B, A जो है A जो है वो ब्रदर है B का, A इज द ब्रदर ऑफ B, तो सिंपल ब्रदर है, पॉजिटिव लगा दो। A इज द ब्रदर ऑफ B, B इज द डॉटर ऑफ C, B जो है डॉटर है किसकी, C की, लो भाई, तो ये डॉटर है तो नेगेटिव आ जाएगा, B इज द डॉटर ऑफ C, ये लो भाई C की डॉटर है तो मैंने C की डॉटर बना दी। एंड D इज द फादर ऑफ A, D जो है वो A का फादर है, D जो है ये D मान लो, एंड D इज द फादर ऑफ A, D जो है वो फादर है किसका, A का, ओके, D इज द फादर ऑफ A, तो फादर है तो ये फादर लिख लो, ये फादर है, D इज द फादर ऑफ A, तो ऑफ कोर्स ये कौन हो जाएगा, ये C कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी D एंड, है ना, C कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी D की। देन हाउ इज C रिलेटेड टू D, C कैसे रिलेटेड है, C कैसे रिलेटेड, हाउ इज C रिलेटेड, आंसर ही बोल दिया मैंने, वाइफ, हाउ इज C रिलेटेड टू D, तो वाइफ विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, looking at a woman sitting next to him, Amit said, she is the sister of the husband of my wife, how is the woman related to Amit, woman फिर कैसे रिलेटेड है अमित से, ये आपसे पूछा जा रहा है। So looking at a woman sitting next to him, woman को देखते हुए, जो woman है एक जो अमित के बगल में बैठी हुई है और उसको देख के कहता है कि she is the sister of the husband of my wife, ये जो वुमेन है C, यहाँ पर C कौन है, बस ये पता होना चाहिए C कौन है, C कौन है, C बात कर रहा है ये वुमेन की, ये जो वुमेन उसके बगल में बैठी हुई है वो, तो C जो है वुमेन है, तो वुमेन कौन है, वुमेन का क्या कह रहा है, ये जो वुमेन है इज द सिस्टर, वुमेन कौन है, ये सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, ये सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, तो पहले अमित की वाइफ बना देते हैं, अमित की वाइफ, लेट्स से कोई एक्स, अमित की वाइफ है, अमित की वाइफ है कोई एक्स, शी इज द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, सिंपल, तो ये हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, तो शी इज द सिस्टर, ये कौन है, वुमेन सिस्टर है किसकी, सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, ये क्वेश्चन भाई इस लाइन इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड किसका, वाइफ का, तो वाइफ का हस्बैंड कौन है, ये अमित है ना, अमित कैसे घुमाते हैं क्वेश्चन में, ये देखो, शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, तो वो हस्बैंड कौन है, खुद अमित ही है, और अमित की ये वुमेन क्या है, सिस्टर है, अमित की ये वुमेन क्या है, सिस्टर है, तो ये भी, तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड, सिस्टर, ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑन क्वेश्चन नंबर 12, इन क्वेश्चन नंबर 12, रामा इज सालूस ब्रदर, रामा जो है सालू का भाई है, रामा इज सालूस ब्रदर, रामा इज ब्रदर, किसका ब्रदर है ये, सालू का, हीरा इज सालू सिस्टर, हीरा जो है वो सालू की सिस्टर है, इसको और इधर उठाते हैं, हाँ, तो रामा इज Rama is
सालूस ब्रदर, हीरा इज सालूस सिस्टर। हीरा कौन है, ये मान लो हीरा, हीरा इज सालूस सिस्टर, हीरा इज सालूस सिस्टर्स ओनली सन, हीरा इज सालूस सिस्टर, पूरा पढ़ो, ओनली सन, हीरा इज सालूस सिस्टर ओनली सन, सालूस सिस्टर ओनली सन। तो सालू की सिस्टर कोई होगी, उसको नहीं बताया गया क्वेश्चन में, मैंने एक्स मान लिया, सालू की सिस्टर होगी कोई और फीमेल है इसलिए नेगेटिव बना दिया, सालू सिस्टर ओनली सन, इसका ओनली सन है, उसका नाम क्या है, हीरा। अगेन रीड द क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, हीरा इज सालूस सिस्टर ओनली सन, देन हीरा मैरिड रामा डॉटर, हीरा जो है रामा की डॉटर जो है, रामा की डॉटर मान लो भाई, हीरा मैरिड रामा डॉटर, तो ये कौन है, बाई कौन हो जाएगी, हीरा की वाइफ हो जाएगी, राइट। हीरा मैरिड रामा's डॉटर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रामा एंड नेहा हु इज हीरा's डॉटर, उस रिलेशन बताना है किस में, रमा एंड नेहा में, और नेहा कौन है ये बताया गया है, नेहा कौन है, नेहा जो है वो हीरा की डॉटर है, हीरा की जो डॉटर है वो कौन है, नेहा, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। सो हु इज हीरा's डॉटर, सो हु इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रामा एंड नेहा हु इज हीरा's डॉटर, रिलेशन किसके बीच में बताना है, पहले ही उदाहरण कर लिया करो, रमा एंड नेहा के बीच में, रमा एंड नेहा के बीच में रिलेशन बताना है, रमा एंड नेहा, रमा एंड नेहा, रमा एंड नेहा, तो सीधे देखो ये नेहा, ये हीरा की डॉटर है, तो ये वाई जो है मॉम हो जाएगी इसकी, वाई कौन है बेटा, मदर हो जाएगी इसकी, किसकी, नेहा की, वाई कौन है, मदर है किसकी, ऑफ कोर्स नेहा की मदर है कौन, वाई, एंड रमा कौन हो जाएगा, वाई का फादर हो जाएगा, रमा कौन हो जाएगा, फादर हो जाएगा, मींस मदर का फादर कौन लगेगा, ग्रैंडफादर, सो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडडॉटर विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a woman pointing to a photograph says this man's son's sister is my mother-in-law, how is the woman's husband related to the man in the photograph, again draw the flow diagram, ट्री डायग्राम को फ्लो डायग्राम भी बोला जाता है। सो अ वुमेन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वुमेन फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए कहती है कि दिस मैन, ये दिस मैन कौन है जो फोटोग्राफ में है उसी को बोला जा रहा है, दिस मैन सन, तो ये दिस मैन जो है इसको मैं मान लेता हूँ, दिस मैन को मैं मैन कह देता हूँ यहाँ पर, दिस मैन सन, ये मैन ना कोई और नहीं, जो फोटोग्राफ में जिसकी बात की जा रही है वही है, दिस मैन सन, इस मैन का जो सन है, दिस मैन सन सिस्टर इज माई, दिस मैन सन्स, सन मान लो कोई एक्स है, दिस मैन सन, और सन एक्स है तो पॉजिटिव भी है क्योंकि मेल है, दिस मैन सन्स सिस्टर, इसकी सिस्टर मान लो कोई वाई, सिस्टर है इसलिए नेगेटिव बना दिया है, his man son's sister is my mother-in-law, my कौन है यहाँ पर, ये जो वुमेन पॉइंटिंग कर रही है, ये जो वुमेन पॉइंटिंग कर रही है वो है, ठीक है। सो वुमेन, ये जो वाई है वो कौन है, मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है किसकी, मदर इन लॉ सिंपल सास को बोलते हैं अगर, तो मदर इन लॉ है किसकी, उसी वुमेन की, जिस वुमेन की ये पॉइंटिंग कर रही है। देन हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन, जो वुमेन का जो हस्बैंड है, वुमेन का जो हस्बैंड है, लेट सपोज इसको मैंने मान लिया जेड, हस्बैंड है इसलिए प्लस कह रहा हूँ, मेल है,
तो वुमेन का जो हस्बैंड है वो उस मैन से कैसे रिलेटेड है? वुमेन का हस्बैंड जो है ये जेड का मैन से रिलेशन पूछा गया है आपसे कि इस मैन का रिलेशन पूछा गया है जेड से। वुमेन का जो हस्बैंड है, सिंपल देखो ये मदर इन लॉ है, तो मींस ये कौन हो जाएगी? इस जेड की मॉम हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी, एंड मदर की सिस्टर जो है ये मदर हो जाएंगी, एंड मदर का भाई कौन हो जाएगा? सिंपल ही विल से ऑफ कोर्स मामा, मैटरनल अंकल बोलेगा, ये बोलेगा ये, एंड ये कौन हो जाएगा? अंकल, इनका भी फादर। तो ये मैन कैसे रिलेट करेगा? एज अ ग्रैंडसन, एज अ ग्रैंडसन रिलेट करेगा, है ना? है ना? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Looking at the portrait of a man, Ram said, his mother is the wife of my father's son, brothers and sister. I have none. Whose portrait was Ram looking at? So see. So, in question number 14, Ram said his mother is. Ram क्या कह रहा है? Looking at the portrait of a man. मैन के पोर्ट्रेट को देखते हुए कह रहा है, राम सेड हिज मदर। यहाँ हिज कौन है? जिस पोर्ट्रेट को देख रहा है, जिस मैन की, ये मैन जो है वही हिज है। तो मैन की जो मदर है, मान लो एक्स नेगेटिव बोल रहा हूं, कोई फीमेल है, ठीक है। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन्स ब्रदर एंड सिस्टर। ये वाइफ है किसकी? माय फादर्स मतलब मेरे फादर, मतलब राम के जो फादर है, राम के जो फादर है, लेट्स सपोज वाई मान लिया, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन्स। तो सन तो एक ये भी है, सन्स ब्रदर एंड सिस्टर, इनके भाई ब्रदर एंड सिस्टर। मदर ऑफ हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन्स ब्रदर एंड सिस्टर। तो ब्रदर एंड सिस्टर मींस राम के ब्रदर एंड सिस्टर, सन के ब्रदर एंड सिस्टर की बात की जा रही है, मींस राम के ब्रदर एंड सिस्टर्स की बात की जा रही है। ब्रदर एंड सिस्टर्स की ये कौन है? वाइफ है। ये कौन है? वाइफ है। कौन? मदर, राइट। सो मदर जो है राम लुकिंग एट, तो हुज पोर्ट्रेट वाज राम लुकिंग एट। तो राम किसके पोर्ट्रेट को बात कर रहा है? इस मैन को रिलेशन निकालना है, इस मैन का रिलेशन निकालना है कि मैन किससे बात कर रहा है। तो ये कौन हो जाएगा? राम का सिंपल कजन, हिज कजन की बात कर रहा है। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 15, if f is the brother of a, c, next on question number 15, if f is the brother of a, f कौन है? ब्रदर है किसका? a का। f is the brother of a, c is the daughter of a, okay, c is daughter of a, k is the sister of f, k जो है सिस्टर है, ठीक है भैया, k जो है वो सिस्टर है, k is the sister of f and g is the brother of c, g जो है वो ब्रदर है किसका? c का। g is the brother of c, then who is the uncle of g, g का अंकल कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। जी का अंकल कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। जी का अंकल कौन है? जी का अंकल कौन हो जाएगा? सिंपल एफ। अरे भाई ये डॉटर है तो ये इसका भी तो फादर हो गया, ये फादर है, फादर का ब्रदर ही कौन होता है? अंकल होता है। सो एफ विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ऑन क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंडडॉटर ऑफ बी, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, हाउ इज एम रिलेटेड टू बी? C. In question number 16, M is the son of P. M जो है son है किसका? P का। M इसको और नीचे कर देते हैं। M is the
सन ऑफ P, Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ B, Q जो है वो ग्रैंड डॉटर है B की, हु इज द हस्बैंड ऑफ P, B जो है Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ B, B की ग्रैंड डॉटर है, हु इज द हस्बैंड ऑफ P, हु इज द हस्बैंड ऑफ P। तो B कौन है? हस्बैंड है किसका? P का। तो ये क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी, मीन्स ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। सो Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ B, ग्रैंड डॉटर है मीन्स ये एक जनरेशन सन एंड अगेन नेक्स्ट जनरेशन ये है Q, नेक्स्ट तभी तो ग्रैंड डॉटर है। Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ B, हु इज द हस्बैंड ऑफ P, हु इज द हस्बैंड ऑफ P। सो हाउ M is related to B, M जो है B से किस प्रकार रिलेटेड है ये आपसे पूछा जा रहा है। M जो है B से किस प्रकार रिलेटेड है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो M जो है ऑफ कोर्स मदर है, M अब ये हस्बैंड है ये वाइफ है, तो M जो है ये नेगेटिव। सो M ये नेगेटिव साइन से मैंने फीमेल को शो किया था एंड पॉजिटिव साइन से मैंने मेल को शो किया था। सो आपसे पूछा है M इज रिलेटेड टू B, M का संबंध B से क्या है? M का संबंध पूछा है B से क्या है? तो M is definitely son. Son will be the final answer of this question number 16. Next, in question number 17, Sunil. Sunil is the son of Kesav. Sunil is the son of Kesav. Sunil is the son of Kesav. सिमरन केशव सिस्टर, सिमरन जो है वो केशव की सिस्टर है, ओके। सिमरन जो है केशव की सिस्टर है। सिमरन इज द केशव सिस्टर, हैज अ सन मारुति एंड डॉटर सीता, ओके। सुनील इज द सन ऑफ केशव, दिस फ्लो चार्ट इज क्लियर। एंड देन सिमरन इज द केशव सिस्टर, सिमरन जो है केशव की सिस्टर है और सिमरन के पास एक बेटा है एज अ सन मारुति एंड डॉटर सीता, एंड इनकी डॉटर है उसका नाम है सीता। प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, ओके। प्रेम जो है वो मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल मींस इनके फादर का ब्रदर है। सो इनके फादर किसके? मारुति के, मारुति के फादर, लेट्स सपोज एक्स है, पॉजिटिव साइन से बता रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव साइन मेल है। नेक्स्ट फादर के ब्रदर को मैटरनल अंकल बोला जाता है। सो प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। देन हाउ इज सुनील? तो ये कौन है? प्रेम कौन है? मैटरनल अंकल है, ये फ्लो चार्ट में भी मैंने शो कर दिया। तो प्रेम जो है मैटरनल अंकल है किसका? मारुति का। देन हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति? देन सुनील जो है वो मारुति से किस प्रकार रिलेटेड है ये आपसे पूछा जा रहा है। मींस ये सारा कंफ्यूजन के लिए दिया है प्रेम का कंसेप्ट, आपको मतलब ही नहीं है प्रेम से। सुनील और मारुति का रिलेशन पूछा गया है, तो सुनील और मारुति कौन है? सी मारुति सिमरन, मारुति जो सिमरन जो है वो मॉम है, सिमरन जो है वो मॉम है किसकी? मारुति की। एंड केशव जो है वो कौन हो जाएगा? मामा हो जाएगा, आंट हो जाएगा, मैटरनल आंट हो जाएगा, मैटरनल हो जाएगा। केशव जो है मामा हो जाएगा, तो मामा का जो बेटा कौन हो जाएगा? सुनील ऑफ कोर्स, कजन, कजन विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर। नेक्स्ट, pointing to a person Deepak, pointing to a person Deepak said his only brother is the father of my daughter's father. How is the person related to Deepak? Deepak कैसे? देखो, pointing to a person Deepak said, दीपक एक पर्सन को पॉइंट करते हुए कहता है कि उसका भाई, अब यहाँ मैंने बार बार बोला है कि his कौन है ये पता होना चाहिए बार बार, कि his only brother is the father of my daughter's father। अब ये his कोई और नहीं, इसी पर्सन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है his से।
हिज से इसी पर्सन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सी। सो हिज ओनली ब्रदर, सो हिज को मैं पर्सन से लिख रहा हूं, इसी पर्सन को मैं हिज से लिख रहा हूं, तो पर्सन ओनली ब्रदर, सो ओनली ब्रदर मैंने मान लिया कोई भी एक्स और ब्रदर है, मेल है, इसलिए प्लस बता रहा हूं। ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। ये कौन है? फादर है, किसका? मेरी डॉटर के फादर का। अब यहाँ मेरी का मतलब यहाँ पर दीपक से है, माई जो है वो दीपक को सेंस दे रहा है, ठीक है। सो माई डॉटर्स फादर, सो ऑफकोर्स पहले दीपक की जो डॉटर है वो मैं लेट सपोज बाय से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एंड फीमेल है इसलिए नेगेटिव बता रहा हूं, नेगेटिव से साइन से शो कर रहा हूं। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स ब्रदर। सो ये डॉटर्स की ब्रदर है, ये डॉटर हो गई, डॉटर्स की फादर ये है। देन हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू दीपक? ये जो पर्सन है वो दीपक से कैसे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा फादर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19, अनुपम said to lady sitting in a car, the only daughter of the brother of my wife is the sister-in-law of the brother of your sister. How is the husband of the lady is related to Anupam? See. Anupam said to a lady sitting in a car. Anupam said to a lady sitting in a car. क्या बोलती है कि द ओनली डॉटर ऑफ द ब्रदर, ओनली डॉटर, किसकी ओनली डॉटर? तो ये जो लेडी कार में बैठी हुई है उसकी ओनली डॉटर की बात की जा रही है। सो लेट सपोज इस लेडी सिटिंग को मैं कुछ भी नाम दे दूं, एल बोल देता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो एल की ओनली डॉटर, अच्छा ये भी फीमेल है इसलिए नेगेटिव बोल देता हूं। डॉटर, द ओनली डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, द ओनली डॉटर, तो डॉटर को मैं एक्स से बोल देता हूँ, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं डॉटर को। सो ओनली डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अब यहाँ फिर से माई कौन है? माई अनुपम है, तो माई वाइफ अनुपम की जो वाइफ है, लेट्स सपोज सी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने वाइफ को, अनुपम की। ब्रदर ऑफ माय वाइफ, ब्रदर ऑफ माय वाइफ, ये जो डॉटर है वो मेरी वाइफ का ब्रदर है, राइट। सो हाउ द हस्बैंड ऑफ द लेडी रिलेटेड टू अनुपम? ये जो हस्बैंड है इसका, लेडी का जो हस्बैंड है वो कैसे रिलेट कर रहा है अनुपम से, इस अनुपम से कैसे रिलेट कर रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। So definitely this will be the son-in-law. This will be the son-in-law will be the final answer of this question number 19. Next in question number 20. Question number 20 में क्या है? R is the sister of M. R जो है वो सिस्टर है किसकी? M की। R is the sister of M. R सिस्टर है किसकी? M की। R is the sister of M. M is the brother of H. M जो है ब्रदर है किसका? H का। M is the brother of H. D is the mother of K. D जो है मदर है किसकी? K की, पर K का सिंबल नहीं। K is the brother of M. K जो है ब्रदर है M का। K is the brother of M. Means ये सभी ब्रदर ही है। K is the brother of M. K is the brother of M. इस तरह से बनाया जा सकता है इसको फ्लो चार्ट। K is the
brother of M. How is D related to R? Of course, पहले D को देखो. D is the mother of K. D कौन है? Mother है. किसकी? K की. Then how is D related to R? D का क्या संबंध है? किससे? R से. तो ये सब जैसा कि देख पा रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं. सो जो K की मदर है तो ये R की भी मदर हो जाएगी. सो मदर विल बी द फाइनल आंसर. ये याद रखना. D R का नहीं पूछा है. D रिलेट कैसे कर रहा है? D का संबंध बताना है. सो B मदर विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 20. सो thank you and it's enough for today. Thank you very much.